नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के आइडिया की जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये भौमिक की किताब सोलांच ओरियन कोड पर आधारित है और यकीन मानिए ये हमारे वजूद को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, जिसे हम अपना इतना बड़ा विशाल सोलर सिस्टम कहते हैं, क्या हो अगर वो किसी और बहुत बड़ी सभ्यता के आसमान में बस एक टिमटिमाता हुआ तारा हो। सिर्फ ये एक ख्याल ही हमारे होने का पूरा मतलब हिला कर रख देता है ना? अब इस हैरान कर देने वाली सोच को समझने के लिए आइए पहले एक मजबूत जमीन तैयार करते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों से। हम में से कई लोगों ने इन 27 नक्षत्रों के बारे में सुना होगा, अश्विनी से लेकर रेवती तक। ये हमारे लिए आसमान में सिर्फ सितारों के झुंड नहीं हैं। हजारों सालों से इन्हें कॉस्मिक एनर्जी का पावरफुल सेंटर माना गया है, जो धरती पर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं। तो ये हमारी कॉस्मिक समझ का पहला पड़ाव है। तो चलिए अब इसी जाने पहचाने आइडिया को लेते हैं और इसे इसकी हदों से बहुत बहुत आगे ले जाते हैं, एक असली कॉस्मिक स्केल पर। यहीं से हमारा नजरिया बदलना शुरू होगा। और यहीं पर वो मेन आइडिया सामने आता है जो दिमाग घुमा देता है। ये थ्योरी कहती है कि हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, मतलब सूरज, धरती और बाकी सारे ग्रह, ये सब मिलकर खुद ही किसी और बहुत बड़ी कॉस्मिक व्यवस्था के लिए सिर्फ एक नक्षत्र है। ये आइडिया कुछ एक नेस्टेड स्ट्रक्चर जैसा है, जैसे वो रशियन डॉल्स होती है ना, एक के अंदर एक, उसके अंदर एक और। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे 4 अलग अलग कॉस्मिक लेवल्स पर देख सकते हैं। तो चलिए इस कॉस्मिक सफर पर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 पर हमारे लिए 27 नक्षत्र हैं, हमारा कॉस्मिक मैप। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। सोलर सिस्टम के लेवल पर हमारा पूरा सिस्टम ही एक नक्षत्र जैसा है। थोड़ा और जूम आउट करें। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के नजरिए से हमारा पूरा सोलर सिस्टम बस एक चमकता हुआ डॉट है, ठीक वैसे ही जैसे हम अश्विनी तारे को देखते हैं। और आखिर में सबसे बड़े स्केल पर सोचिए, क्या हो अगर हमारी पूरी गैलेक्सी भी किसी और विशाल गैलेक्टिक नक्षत्र सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। और कमाल की बात यह है कि ये कोई नया मॉडर्न ख्याल नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में, जैसे कि ऋग्वेद और विष्णु पुराण में कहा गया था, यथा देहे सूक्ष्म देहम तथैव लोकानाम लोका। मतलब जैसे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, वैसे ही लोकों के भीतर भी लोक होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी फिलॉसफी की जड़ों में बहुत गहरा है। और जानते हैं, यही पुरानी समझ आज की एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी से भी मेल खाती है, जिसे नेस्टेड यूनिवर्स मॉडल कहते हैं। ये एक फ्रैक्टल पैटर्न की तरह है, जहां एक ही डिजाइन छोटे से लेकर बड़े तक हर स्केल पर खुद को दोहराता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नेस्टेड स्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल है या इसका कोई और गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है? तो अब हम फिजिकल दुनिया से परे जाकर एक सूक्ष्म सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। इस आइडिया को समझने के लिए हमें 2 शब्दों का मतलब समझना होगा, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मतलब वो फिजिकल दुनिया जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सूक्ष्म मतलब वो एनर्जी वाली या दिव्य दुनिया जिसे महसूस करने के लिए हमें अपनी 5 इंद्रियों से आगे जाना पड़ता है। तो ये 27 नक्षत्र सूक्ष्म दुनिया में कैसे दिखते हैं? यहाँ एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि हर फिजिकल नक्षत्र 4 अलग अलग एनर्जी लेवल्स या फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है, और जब हम इन 27 नक्षत्रों को इन 4 लेवल से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है एक बहुत ही रहस्यमयी नंबर, 108। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 108 कोई एस्ट्रोनॉमिकल काउंटिंग नहीं है। ये नंबर एक ऐसे सिस्टम को दिखाता है जिसे किसी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। ये एक सूक्ष्म, एक एनर्जेटिक कॉस्मिक मैप है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 108 पॉइंट्स हैं क्या? अगर ये फिजिकल तारे नहीं हैं, ये कोई आसमान का नक्शा नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही गहरा है। इसे सूक्ष्म नक्षत्र मंडल या एक कॉन्शियसनेस मैट्रिक्स कहा गया है। इसका मतलब है यहाँ हर पॉइंट कोई पत्थर और गैस का गोला यानी तारा नहीं, बल्कि चेतना की एक लहर है, रोशनी का एक सेंटर है। और यहीं पर हमारी ये पूरी खोज अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है। इस सिद्धांत के मुताबिक ये सूक्ष्म मैट्रिक्स वो दिव्य जगह है जहां 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें, हमारी आत्मा,
ब्रह्मांड की ऊर्जा और तारों की रोशनी, ये सब आपस में आकर मिल जाती हैं। इस लेवल पे आकर आत्मा, एनर्जी और लाइट के बीच का सारा फर्क मिट जाता है। वो सब एक हो जाते हैं और यही चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारा ब्रह्मांड वाकई में लोकों के भीतर लोकों की एक कभी न खत्म होने वाली सीरीज है, तो इस पैटर्न की अगली लेयर क्या हो सकती है और उसके बाद की लेयर्स कहाँ तक जाती होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी कल्पना को